आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या फिर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको पंचधाम मैत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये पंचधाम मैत्री ज्योतिष में क्या महत्व रखती है और इसका ज्ञान आपके लिए क्यों आवश्यक है और इसको सरलतम तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, इसका सही तरीका क्या है बनाने का। तो सर्वप्रथम हमको समझना ये है कि ये पंचधाम मैत्री होती क्या है। पंचधाम मैत्री का मतलब ये होता है एक ग्रह के दूसरे ग्रह के साथ में 5 प्रकार से संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, और वो रिश्ते होते हैं अति मित्रता, सम, शत्रु और अति शत्रुता वाले। और ये संबंध बनते हैं 2 प्रकार से, एक नैसर्गिक मित्रता के आधार पर और तत्कालिक मित्रता के आधार पर। नैसर्गिक का मतलब ये है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ परमानेंट जो व्यवहार रखता है, किसी ग्रह के साथ उसका मित्रता का व्यवहार है, किसी के साथ उसका समता का व्यवहार है, किसी के साथ उसका शत्रुता का व्यवहार है, वो परमानेंट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, उसको ही बोलते हैं नैसर्गिक मैत्री। और दूसरा जो व्यवहार होता है वो होता है तत्कालिक, यानी जिस कुंडली में ग्रह जहाँ पर बैठा है, एक ग्रह दूसरे ग्रह से कितनी दूरी पर बैठा है, कितनी नज़दीकी पर बैठा है, उससे कौन से नंबर के खाने पर बैठा है, उस आधार पर तत्कालिक मैत्री और शत्रुता निर्धारित होती है। 3 प्रकार से संबंध बनते हैं नैसर्गिक के आधार पर, शत्रु, सम, मित्र, और 2 प्रकार से बनते हैं तत्कालिक में, शत्रु, मित्र। इन 3, 2, 5 से मिलकर बनती है आपकी पंचधाम मैत्री। पंचधाम मैत्री ज्योतिष में आपके लिए क्यों आवश्यक है? ये आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि जब तक आपको ग्रहों की शत्रुता मित्रता के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप फलादेश में सटीकता ला ही नहीं सकते, आपकी प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। आपको यही ज्ञान नहीं है कि ये जो ग्रह 2 हमको भाव में किसी में बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये मित्र हैं या शत्रु हैं। तो आपके फलादेश में एक्यूरेसी कहाँ से आ सकती है? आप तो उन ग्रहों को मानकर बैठे हैं मित्र, और वो ग्रह मूल रूप से पंचधाम मैत्री के हिसाब से संबंध निभा रहे हैं शत्रुता वाला। तो शत्रु मित्र में और मित्र शत्रु में और मित्र मित्र में तो बहुत अंतर होता है। जब किसी घर में 2 दुश्मन बैठे हों तो वो लड़ के घर का माहौल ख़राब कर देंगे, यानी भाव का जो फलादेश है उसको बिगाड़ देंगे। और जब किसी घर में, किसी खाने में, किसी भाव में 2 मित्र ग्रह बैठे होंगे, तो मित्र जब मिलते होते हैं तो वहाँ तो प्रसन्नता का माहौल होता है, उन्नति की बातें होती हैं, विकास के काम होते हैं। तो यानी उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं, शुभ फल मिलते होते हैं। तो ये एक ज्योतिषी आसानी से समझ सकता है कि उसके लिए पंचधाम मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी अनदेखी करके कोई भी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपको पंचधाम मैत्री का ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टेड बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष में कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने कई विकल्प लेकर आती हैं, यानी ग्रह स्पष्ट करने के तरीके हैं, इष्ट निकालने के तरीके, लगन निकालने के तरीके, दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, उसमें भी हमारे पास विकल्प हैं। एक अष्टोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी महादशा है, विंशोत्तरी महादशा है, योगिनी महादशा है। आपके पास विकल्प हैं, आप किसी भी दशा को लगा सकते हैं। लेकिन पंचधाम मैत्री में आपके पास कोई विकल्प नहीं है।
इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, वो आपको आजीवन याद करके अपनी मेमोरी में रखना है, स्टोर करके अपने दिमाग में रखना है। इसके बगैर आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए आपको पंचधाम मैत्री को सीखना अति आवश्यक है। ये तो है इसका ज्योतिष में अनिवार्यता का महत्व। अब हम आपको बताते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, कि हम कैसे पंचधाम मैत्री बनाते होते हैं। तो पंचधाम मैत्री के लिए सर्वप्रथम आपको समझना होगा नैसर्गिक मैत्री को। नैसर्गिक मैत्री का मतलब परमानेंट बिहेवियर है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इस सारणी को आप अपने दिमाग में फिट करके रख लें, इसको स्टोर करके रख लें। आप मर्जी जिस भी पंचांग की मदद से जन्म पत्र का बना रहे हैं या फिर आप कोई ज्योतिष की किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको प्राय ये सभी में सारणी मिल जाएगी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु के साथ मित्रता का व्यवहार रखता है और बुध के साथ समता का भाव रखता है, और शुक्र, शनि, राहु के साथ में शत्रुता का भाव रखता है। स्मरण रखिए, ये सूर्य रखता है। चंद्रमा सूर्य बुध के साथ मित्रता रखता है। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि के साथ समता का भाव रखता है। समता यानी ना शत्रुता का भाव है, ना मित्रता का भाव है, समभाव है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता। 9 ग्रहों में मात्र एक ग्रह चंद्रमा ऐसा है जिसका कोई शत्रु नहीं है। और मंगल के सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र हैं और शुक्र, शनि सम हैं। बुध, राहु शत्रु हैं। बुध के सूर्य, शुक्र मित्र हैं। मंगल, गुरु, शनि सम हैं। चंद्रमा शत्रु है। स्मरण रखिए, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है और बुध को वो मित्र मानता है, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो ये बहुत बारीकी से बड़े ध्यानपूर्वक याद रखने वाली चीज है आपके लिए। गुरु के सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र हैं, शनि सम है, बुध शुक्र शत्रु हैं। शुक्र के बुध शनि मित्र हैं और गुरु और मंगल, शुक्र के बुध शनि मित्र हैं, बुध और मंगल गुरु सम हैं और सूर्य चंद्रमा शत्रु हैं। शनि के शुक्र बुध मित्र हैं, गुरु सम है और सूर्य मंगल चंद्रमा शत्रु हैं। राहु के शनि शुक्र और बुध मित्र हैं, गुरु केतु सम हैं, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं। और केतु के बुध मंगल गुरु मित्र हैं, राहु शुक्र सम हैं, सूर्य चंद्र शनि ये शत्रु हैं। ये सारणी आपको अपनी मेमोरी में फिट कर लेनी है। उसके अलावा एक दूसरा संबंध जो ग्रह का बनता होता है उसको बोलते तत्कालिक। तत्कालिक यानी किसी भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह किस ग्रह से कौन से स्थान पर बैठा है, हम इसके आधार पर आपको बताएंगे। यानी कि कोई ग्रह किस ग्रह से कौन से स्थान पर बैठा। मान के चलिए हमको यहाँ से सूर्य से चंद्रमा के बीच में संबंध देखना है, तो हमको ऐसे गिन के स्थान के आधार पर निर्धारित होगा। 2, 3, 4, 10, 11, 12वें भाव में जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो वो उसका मित्र होगा और शेष में जो बैठेगा वो उसका शत्रु होगा। इसके आधार पर बनेगी पंचधाम मैत्री सारणी। और ग्रहों के जो संबंध जो बनते होते हैं वो इस आधार पर बनते हैं, इसको भी समझ लिए। मित्र और मित्र दोनों मिलकर बनते हैं अति मित्र, मित्र सम मिल के बनते हैं मित्र, शत्रु मित्र मिलकर बनते हैं सम, शत्रु सम शत्रु और शत्रु शत्रु अति शत्रु, इस प्रकार से बनते होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर
सूर्य की जो ये सारणी है पंचधा मैत्री, इसमें सूर्य के अन्य ग्रहों के साथ संबंध क्या बन रहे हैं, इसको एक को आपको करना बता रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए सूर्य से चंद्रमा कौन से स्थान पर बैठा है, क्योंकि सूर्य के बाद चंद्रमा ही आता है। सूर्य को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि उसका तो हम देख रहे हैं, उसके तो संबंध हम देख रहे हैं। तो सूर्य अपने साथ तो हर आदमी के अच्छे संबंध होते हैं, अपने आप को हर कोई प्रिय होता है, अपने आप से स्वयं हर कोई मित्रता करता है, प्रेम करता है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। अब हमने देखना है चंद्रमा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चंद्रमा 10वें स्थान पर बैठा है। 10वें स्थान पर जब कोई ग्रह बैठता है तो वो उसका मित्र होता है। और सूर्य और चंद्र नैसर्गिक रूप से भी मित्र हैं। जब मित्र मित्र मिलते हैं तो अति मित्र बन जाते हैं, इसलिए चंद्रमा अति मित्रता की श्रेणी में आ जाता है। उसी प्रकार से हम मंगल को देखेंगे। मंगल कौन से स्थान पर बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मंगल 11वें स्थान पर बैठा है। और 11वें स्थान पर जब कोई ग्रह बैठता है तो वो उसका मित्र बन जाता है। साथ ही साथ नैसर्गिक मित्रता श्रेणी में भी, सारणी में भी सूर्य मंगल मित्र हैं। तो मित्र मित्र अति मित्र हो गए, अर्थात यहाँ पर जो मंगल है वो सूर्य की अति मित्रता की श्रेणी में आ गया है। इसको आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे बुध को। तो बुध का क्या संबंध है? बुध सूर्य का सम है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य बुध को अपना सम मानता है और तत्कालिक में बैठ गया उसके साथ में। तत्कालिक में जब कोई साथ में बैठ जाता है तो वो शत्रु होता है और नैसर्गिक रूप से सम है। सम और शत्रु जब मिलते हैं तो वो शत्रु बन जाते हैं, यानी बुध यहाँ पर शत्रु बन गया। आगे हम गुरु को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें स्थान पर गुरु बैठा है। 9वें स्थान पर कोई जब ग्रह बैठता होता है तो वो उसका शत्रु होता है। और नैसर्गिक सारणी में गुरु मित्र है। शत्रु मित्र जब मिलते हैं तो वो सम बन जाते हैं, यानी जो गुरु है यहाँ पर वो समता की श्रेणी में आ गया है। ना वो सूर्य उसका शत्रु है ना मित्र है, यानी सम हो गया वो। आगे हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र सूर्य से दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरे स्थान पर तत्कालिक मैत्री बन जाती है, मित्रता बन जाती है, परंतु नैसर्गिक रूप से सूर्य का शुक्र शत्रु है। तो शत्रु मित्र मिलकर बन गए सम। हम सारणी में यहाँ पर सम भर देंगे, यानी शुक्र सूर्य की समता की श्रेणी में आ जाता है। अब हम देखेंगे शुक्र से आगे शनि को देखेंगे। शनि साथ में बैठा है। साथ में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो शत्रु बन जाता है। और नैसर्गिक मैत्री में भी शनि सूर्य का अति शत्रु है। शत्रु मिलकर बन जाते हैं अति शत्रु। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अति शत्रु की श्रेणी में शनि आ गए। उसी प्रकार से इस कुंडली में सूर्य के साथ में राहु बैठा है। तो साथ में जब बैठता है कोई भी ग्रह तो तत्काल में शत्रु बन जाता है वो। और नैसर्गिक रूप से भी सूर्य का राहु शत्रु ही है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का राहु अति शत्रु हो गया। और वैसे भी जो राहु है वो सूर्य का शत्रु ही रहता है, किसी भी कंडीशन में हो। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं सूर्य की और राहु की शत्रुता परमानेंटली चलती आ रही है। रात का होना राहु है और दिन का निकलना सूरज है। ये परमानेंट इनका अनवरत युद्ध चल रहा है। इसलिए आप सूर्य और राहु को परमानेंटली शत्रु ही समझिए। चंद्रमा और केतु को भी आप परमानेंटली शत्रु ही समझिए। तो इस प्रकार से आप आगे बाकी जो ग्रहों की पंचधा मैत्री निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान का संवर्धन करने वाले, एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाले वीडियोज लेकर आते रहेंगे।
यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है ये तो इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये सेवा आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। बने रहिए हमारे चैनल पर। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।